ऑटो तो काम चलाते नहीं है आजकल, 1000-1200 बनता है। हैं। ऐसे सर्दियों में काम ठेकेदार को भी देना होता है कुछ ना कुछ। हाँ, हमारा जो दिन का बनेगा, हमारा पार्टनर मतलब जो है आधा अब आधा मेरा, पार्टनरशिप में चला रहे हैं आप हाँ, ये। आधा उनका आधा मेरा, जो आधा ऑनर का आधा। तो आने वाला फ्यूचर क्या देखते हैं, इसी आने में वाले रखेगा यूथ या का फ्यूचर यही, अगर ऐसी ही नीतियाँ इसी गवर्नमेंट तरह की कंडीशन रहे? ऐसी नीतियाँ लेकिन लेके आजकल गवर्नमेंट कहते हैं कि भैया रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनो। रोजगार कैसे देंगे? आप लोन लेंगे, लोन पे क्या खरीदोगे? लोन की किस्त कैसे भर चुकाओगे? जम्मू कश्मीर से बेरोजगारी को दूर करना जम्मू कश्मीर सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आज का युवा पढ़ लिख कर चाय बेचने के लिए मजबूर है। आज का युवा पढ़ लिख कर ऑटो चलाने के लिए मजबूर है। हर कोई व्यक्ति खुशनसीब नहीं होता कि वो चाय बेचता बेचता देश का प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन इस समय मेरे साथ जम्मू का एक युवा है जिसने फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स कर रखी है, लेकिन मजबूरी ये है कि ये ऑटो चला रहे हैं। और ये ऑटो भी इनका नहीं है, ये ऑटो भी किसी ठेकेदार का है, और शाम को हिसाब देना है, और हिसाब में जो बचेगा वो खाली साहब अपने घर लेके जाएंगे। रमजान का पाक महीना चल रहा है, लेकिन खालिद साहब जो हैं वो ऑटो चलाने के लिए मजबूर हैं। आप सोचिए, मास्टर्स कर रखी है लेकिन ऑटो चला रहे हैं, रोजगार नहीं, मजबूरी इसी का नाम है। खालिद साहब, पहले स्वागत करना चाहूंगा आपका। धन्यवाद आप। खालिद साहब, मास्टर्स करने के बाद ऑटो चलाना पड़ रहा है, कितनी मजबूरी है। माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को लिखाएं, ताकि वो बड़ा ऑफिसर बन सके। लेकिन आपने मास्टर्स कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये ऑटो चला, हालांकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन पढ़ लिख कर इस तरह का काम करना, शायद अपने आप को बदनसीब समझते होंगे आप। बिल्कुल नहीं, ये बदनसीबी हमारी नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर की, उस यूथ की है जो अनएम्प्लॉयड है। बिल्कुल सही कह रहे क्योंकि सरकार जो नीतियाँ लाती है, हो। सरकार में अगर कॉम्पिटेंट लोग होते, तो वो कॉम्पिटेंट ऐसी नीति लाते जिससे अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होता। लेकिन सरकार ऐसी नीतियाँ ला रही है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? रहबरी तालीम की बात करें, और रहबरी खेल जो अभी जो 19 में इम्प्लीमेंट है। रहबरी तालीम जब आया तो ऐसे ही बल्क में लोगों को रिक्रूट किया गया। रिक्रूट करने के बाद वो पोस्टें क्रिएट नहीं थी। जब तक वो न पोस्टें क्रिएट हुई तब तक मुद्दतें गुजर गई, सालों साल गुजर गए, 10-10 साल गुजर गए, और जो अनएम्प्लॉयड यूथ, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, उनको नौकरियां नहीं मिली जो बाद में डिग्री मिली। वही यहाँ हो रहा है आज। फिजिकल एजुकेशन में यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है जो हमें रिक्रूट करता है, और उसमें भी इसी तरह से एक स्कीम रहबरी खेल करके, रहबरी खेल भी 19 में आई है, और रहबरी खेल को भी एज इट इज़ आज 100% रिजर्वेशन। क्या असेंबली में जब क्वेश्चन पूछा गया सतीश शर्मा साहब से, तो उन्होंने कहा कि हम भी 100% इनके लिए रिजर्व रख रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगले आने वाले 10 साल में फिर से इंक्रीज होगा अनएम्प्लॉयमेंट? ऑलरेडी नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर चल रहा है, पहुंच चुका है, लगभग दूसरे नंबर पे था और नंबर 1 पर पहुंच आ चुका है। और आपका क्वेश्चन ये है कि आप ऑटो क्यों चला रहे हो, तो आप बताइए, मेरा नहीं पेट, गया। मुझे भी खाना खाना है। हम्म, तो मजबूरी इसी का नाम है। काम कौन सा करें? प्राइवेट सेक्टर में भी माफिया बैठा हुआ है। प्राइवेट स्कूलों में 10,000 से ऊपर आपको तनख्वाह नहीं वैसे मैंने देंगे। सुना आप कॉलेज में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप पढ़ा चुके हैं बच्चों को। नहीं, कंट्रैक्ट में जो लिखा था वो कंट्रैक्ट नहीं करते हैं। वो कंट्रैक्ट होता है 6 मंथ का, गेस्ट फैकल्टी होता है, और 1 साल का कंट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का कंट्रेक्चुअल होता है। जबकि उसको असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं ये जम्मू कश्मीर में एकेडमिक अरेंजमेंट, और उसको लेक्चरर कहते हैं। क्योंकि हमारी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है पढ़े लिखों की। रेस्ट ऑफ इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर कंट्रेक्चुअल होता है। जब आप वो एक्सपीरियंस लेके कहीं बाहर नौकरी करने जाओ, क्या आपके लिए कोई प्राइवेट जॉब भी नहीं है, कोई अच्छी प्राइवेट जॉब हो जम्मू में? प्राइवेट कौन सा कॉर्पोरेट है यहाँ पे, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको अच्छे से लेकिन हैंडल? कहा गया था 370 टूटने के बाद बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आएंगी, बड़ी बड़ी रोजगार युवाओं को दिए जाएंगे। क्या लगता है कि कोई एक एमएनसी कंपनी का नाम एक भी नहीं है? एक भी नहीं है? मुझे, मेरी जानकारी में नहीं है। अगर आपकी जानकारी में मेरी है तो जानकारी में भी नहीं है, मुझे नहीं, कोई एमएनसी कंपनी हाँ, यहाँ पर है, कोई कोई एमएनसी आईटी कंपनीज कंपनी नहीं है। है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है जिसमें आपको हैंडसम लेकिन ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस मैंने खोल ग्रेटर रखी नोएडा, गुड़गांव हैं। में भी काम किया है कुछ समय। उस वक्त मेरा कॉलेज बाहर चल रहा था, तो उस समय मैं पार्ट टाइम नौकरी करता। मैंने यहाँ जम्मू में भी
जो अभी जो रहीम रैसर साहब स्पीकर साहब हैं, उनके बेटे हलाल रैसर साहब थे, उन्होंने कॉल सेंटर लिया था, एयरसेल कॉल बिल्कुल सेंटर। ठीक है, बिल्कुल ये वो 2013 में मैं हाँ। 12th में पढ़ता था, तब भी मैं पार्ट टाइम जॉब बहुत सारे करता युवाओं को था। मैं रोजगार एक्सेल बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिला था वहाँ पे। जो सैलरी कम ही थी, लेकिन सैलरी थोड़ा थोड़ा बहुत रोजगार। रोजगार मिल रहा था। फिर वो कंपनी अंबानी साहब ने खरीद ली एयरसेल, और बाद में उसको बंद कर दिया। बंद कर दिया तो वो रोजगार भी चले गया, और हलाल साहब के फ्लैट जो है उन पर भी कोई स्टे लग गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर में एयरटेल कॉल सेंटर होते थे, वो भी सारे उड़ गए। तो अब तो है ही नहीं कुछ। अब तो है ही कुछ। अब प्राइवेट सेक्टर आप बोलोगे 7,000 पे नौकरी करने जाएंगे, 6,000 मेरा रेंट है, कैसे मैनेज करूँ? खाना भी और खाना मुझे सबसे बेस्ट ऑटो इसलिए लग रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का फ्यूचर जो है वो ई रिक्शा है। नहीं दिखता है। क्योंकि ई रिक्शा पे इस वक्त मानते अब रेस्ट ऑफ इसे इंडिया मानते रेस्ट ऑफ इंडिया इसका 35 रुपये प्रति किलोमीटर रेट है, और 25 रुपये अगले किलोमीटर का। यानी आप सोचते हैं कि प्राइवेट ये जॉब करने से अच्छा है कि आप ई रिक्शा चलाएं। तो नहीं, इसमें नगद पैसा है ना, नगद में। शाम को रोटी खाने के लिए। हैंड टू माउथ। हाँ, ये अच्छा कितना बन जाता है पूरा दिन आप मेहनत करते हैं पूरा नहीं, दिन आजकल ऑटो तो काम चलाते नहीं है, आजकल 1,000-1,200 बनता है। हैं। ऐसे सर्दियों में काम ठेकेदार को होता भी है। देना होता है कुछ ना कुछ। हाँ, हमारा जो दिन का बनेगा, हमारा पार्टनर मतलब जो है, आधा अब आधा मेरा। पार्टनरशिप में चला रहे हैं हाँ, आप ये। आधा उनका आधा मेरा, जो आधा ऑनर का आधा। तो आने वाला फ्यूचर क्या देखते हैं इसी आने में वाले रखेगा या इसका फ्यूचर यही है, अगर ऐसी ही नीतियाँ इसी गवर्नमेंट तरह की कंडीशन रखेगा। ऐसी नीतियाँ लेकिन लेके आजकल गवर्नमेंट कहते हैं कि भैया रोजगार लेने वाले नहीं रोजगार देने वाले बनो। रोजगार कैसे देंगे? आप लोन लेंगे, लोन पे क्या खरीदोगे? लोन की किस्त कैसे भर चुकाओगे? अभी जम्मू कश्मीर में जितने भी रोजगार लेने वाले लड़के जो हमारे डोडा चिनाब वैली से आए थे, वो ग्रेजुएट हैं, उन्होंने ऑटो निकाले, अपने अपने ऑटो निकाले थे। तो कमिश्नर साहब ने ऑर्डर निकाला, कहा जम्मू कश्मीर के जो डोडा के हैं उन सबको जम्मू से बाहर निकालो। और वहीं पे जब कैब करो वाले आते हैं, वहीं पे जब ओला वाले आते हैं, वो अपने 20-20 ऑटो निकालते हैं, उनके पास पैसा है, और वो ऑनलाइन सवारियां उठा रहे हैं। जो गरीब, जो एट पास, जो पुराना ऑटो वाला, काले ऑटो वाला, वो भूखा मर रहा है, वो ऑनलाइन सवारी उठा रहे हैं। मतलब विधायक कहते हैं कि हमें 1.5 लाख रुपए में हमारा घर नहीं चल रहा हमारी सैलरी को डबल कर दिया 3 लाख रुपए हमारी सैलरी को उनका कर दिया। इंक्रीमेंट हो गया, मैं वही कह रहा हूँ कि बजट बताइए सखत चल कितना रहा है। सीरियस लिया मैं उस चीज इसलिए को आज जो कि प्रेस तीन वार्ता डेढ़ हुई लाख रुपए में घर नहीं चलता। आज जो प्रेस वार्ता हुई है, मैं इसलिए वो प्रेस वार्ता की है कि भैया अगर आप अपनी सैलरियां इंक्रीज, एक महराज मलिक ने उठाया कि भैया सैलरियां अगर बाकियों को नहीं तो चाहिए, सबने मुझे समर्थन इंक्रीज। किया उस चीज का। सबने समर्थन किया, वो क्योंकि वो अपना इशू था। अपना इशू था। लेकिन जिस यूथ से आपने वोट लिया कि हम मैनिफेस्टो में डाल के हम आपको इतनी लाख नौकरियां अभी देंगे और विद इन 90 डेज देंगे, वो 90 डेज गुजर चुके हैं, और वो यूथ देख रही है आपको। और यूथ जब सड़कों पे आती है या प्रदर्शन करने आती हैं, आप पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का हालात देख लेना, वो जम्मू कश्मीर भी उसी तरह। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं को रोजगार देंगे। अगर उमर साहब आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो क्या गुजारिश करना चाहोगे। गुजारिश, मैं उनसे मिलना चाहता था, मैंने बहुत सारे लेटर दिए हुए। अब पता नहीं, अभी बजट सेशन चल रहा है, मुलाकात होगी, बात करेंगे उनसे, और अगर वो हमें देख रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि वो इस पे कॉग्निजेंस लेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया है। तो अगर उनके माइंड से स्किप होगी, या बोल रहे हैं कि अभी 5 साल हैं हमारे पास, लेकिन ऐसे बहुत सारे युवा 5 हैं। साल में तो सुनो ना, आपकी उम्र सुनो निकल सुनो जाएगी। मैं वही बात करने जा रहा हूँ, आपका क्वेश्चन भी वही आ गया। है ना। तो आपने मेरे मुंह की बात बोल दी, जो एज रिलैक्सेशन का मामला था ना, हाई कोर्ट से मैंने रिलीफ लिया था एसआई के मामले में, लेकिन तो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब उमर साहब कह रहे हैं कि होम डिपार्टमेंट एलजी साहब के पास है, वो नहीं मान रहे हैं, तो हम मान चुके हैं। लेकिन जो चीज़ें आपके पास है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल बन रही, जो पावर है आपके पास है, वो एक्सरसाइज करिए। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में बजट में इंक्रीज इंक्रीज मेरी गुहार है आपके माध्यम से, श्री शर्मा साहब से और उमर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से, कि आप बजट में इंक्रीज करके पोस्टें क्रिएट करिए, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट रिक्रूटमेंट करिए, ना कि ये रिक्रूटमेंट करिए ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। आपने नहीं किया है, लेकिन मुझे सिर्फ ये दुख है कि वो बीजेपी और पीडीपी ने वो पॉलिसी क्रिएट की थी। आप भी, आपका कैबिनेट मंत्री भी उसी में से एक पेज पढ़ के कह रहा है कि हाँ जी हम ऐसे इनको रेगुलाइज करेंगे। फिर आपकी सरकार का क्या? बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब से बातचीत शुक्रिया, करने की। तो शुक्रिया। बदनसीब है हमारे जम्मू कश्मीर का वो युवा जो पढ़ लिख कर ऑटो चलाने के लिए मजबूर है पकोड़े तलने के लिए मजबूर है चाय बेचने के लिए मजबूर है। हमने पहले भी स्टोरी की थी कि एमबीबीएस माफ कीजिएगा एमबीए करने के बाद एक युवक जो है वो चाय बेचने के लिए मजबूर है। ये बदनसीबी है मेरे जम्मू कश्मीर के युवाओं की। नमस्कार।